अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शादाबाद फरमाए। आज मैं आपको आका अलैहिस्सलाम के ताकत के मुताल्लिक कुछ बताना चाहता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम क्या था। अरब का मशहूर पहलवान रुकाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुज़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लाम की दावत दी। वो कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझसे कुश्ती लड़कर मुझे पिछाड़ दें तो मैं आपकी दावत इस्लाम को कबूल कर लूँगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए और उससे कुश्ती लड़कर उसको पिछाड़ दिया। फिर उसने दोबारा कुश्ती लड़ने की दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा उसको अपनी पैगम्बराना ताकत से उसको उस ज़ोर के साथ ज़मीन पर पटक दिया कि वो देर तक उठ ना सका और हैरान होकर कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम आपकी अजीब शान है कि आज तक अरब का कोई पहलवान मेरी पीठ ज़मीन पर नहीं लगा सका, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दमज़दन में मुझे 2 मरतबा ज़मीन पर पिछाड़ दिया। बाज़ मुअर्रिखीन का कौल है कि उसने रुकाना ने फ़ौरन इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हो गया, मगर बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि रुकाना ने फ़तह मक्का के दिन इस्लाम कबूल किया। तो सामीन इकराम, आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत दी कि बड़े बड़े पहलवानों से आका अलैहिस्सलाम ने कुश्ती लड़ी, लेकिन उनको 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा उनको आका अलैहिस्सलाम पिछाड़ देते थे, उनको हैरान कर देते थे। इसी तरह उसी रुकाना का बेटा यजीद इब्ने रुकाना भी माना हुआ पहलवान था। ये 300 बकरियां लेकर बारगाह नबूवत में हाज़िर हुआ और कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझसे कुश्ती लड़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं तुम्हें पिछाड़ दिया तो तुम कितनी बकरियां मुझे इनाम में दोगे? उसने कहा कि 100 बकरियां मैं आपको दे दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए और उससे हाथ मिलाते ही उसको ज़मीन पर पटक दिया और वो हैरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह तकने लगा और वादा के मुताबिक 100 बकरियां उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। मगर फिर दोबारा उसने कुश्ती लड़ने के लिए चैलेंज दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा उसको उसकी पीठ ज़मीन पर लगा दी। उसने फिर 100 बकरियाँ आका अलैहिस्सलाम को दे दी। फिर तीसरी बार उसने कुश्ती के लिए लड़कारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका चैलेंज कबूल फरमा लिया और कुश्ती लड़कर इस ज़ोर के साथ उसको ज़मीन पर दे मारा कि वो चित हो गया। उसने बाकी 100 बकरियों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया, मगर कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारा अरब गवाह है कि आज तक कोई पहलवान मुझ पर गालिब नहीं आ सका, मगर आपने 3 बार जिस तरह मुझे कुश्ती में पिछाड़ा है, इससे मेरा दिल मान गया कि यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा अज़्ज़ा व जल के नबी हैं। ये कहा और कलमा पढ़कर दामन इस्लाम में आ गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुसलमान हो जाने से बेहद खुश हुए, बेहद आका अलैहिस्सलाम को खुशी हुई और उसकी 300 बकरियां वापस कर दी। इसी तरह अबुल अस्वद इतना बड़ा ताकतवर पहलवान था कि वो एक चमड़े पर बैठ जाता था और 10 पहलवान उस चमड़े को खींचते थे ताकि वो चमड़ा उसके नीचे से निकल जाए, मगर वो चमड़ा फट फट कर टुकड़े टुकड़े हो जाने के बावजूद उसके नीचे से निकल नहीं सकता था। उसने भी बारगाह अक़दस में आकर ये चैलेंज दिया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुश्ती में पिछाड़ दें तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कुश्ती लड़ने के लिए आका अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, तैयार हो गए और उसका हाथ पकड़ते ही उसको ज़मीन पर पिछाड़ दिया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ताकत
नबूवत से हैरान होकर फ़ौरन ही मुसलमान हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतनी ताकत अता की कि बड़े बड़े पहलवान हैरान हो जाते थे और उनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार पिछाड़ते थे और उनकी जो पीठ थी बार बार ज़मीन पर लगाते थे। तो काफ़ी मुसलमान हो गए पहलवान। उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस ताकत को देखा, क़ुव्वत को देखा और उन्होंने इस बात को माना कि यकीनन आप अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं। तो सामीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब को बड़ी ताकत व क़ुव्वत अता फरमाई है। हर लिहाज से, हर एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब को बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नबी हमें अता फरमाया है जो बेमिसलो बेमिसाल है। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पक्की और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।